ठीक है। अब कॉनकेव मिरर कर रहे हैं और कॉनकेव मिरर में रियल इमेज पढ़ेंगे हम लोग। अब रियल इमेज में क्या होता है देखना जरा। सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर बना देता हूं मैं, जरा कॉनकेव मिरर। और ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई बच्चों, जहां कट करेगी वो पोल है। रे डायग्राम बनाने के लिए आप सिंपल सी बात याद रखेंगे, पीपीआई मतलब पैरेलल पोल इंटरसेक्शन। ये मेरे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है एबी नाम से। अब इस ऑब्जेक्ट से रे जाएगी और वो रे जाएगी पैरेलल, पहली रे पैरेलल। ठीक है, पहली रे पैरेलल, तो ये पैरेलल रे गई, पैरेलल रे गई, स्केल से पैरेलल बनाना, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अरे यार ये, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो जहां ये काटेगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे एफ। एफ मतलब फोकस, ठीक है जी। तो पहली गई फोकस अब पैरेलल, और वो पैरेलल जहां कट करेगी वो फोकस पे कटेगी। दूसरी कहां से पास होगी, पोल से। अब स्केल सीधा पोल पे मिलाना है ऐसे करके, और इसको वापस कर देना है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर दोनों, है ना, ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जो तीसरी वाली आप ड्रॉ करेंगे वो आप पास कराएंगे इस इंटरसेक्शन से। तो ये जो इंटरसेक्शन है इससे मैं पास करा देता हूँ, स्केल रखना सीधा यहाँ से, और जो इंटरसेक्शन से पास होगी वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी। तो इसका मतलब ये कौन होगा, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, सी है ना, मैं 3 लेनी पड़ेगी। तो पहली गई पैरेलल, दूसरी गई पोल से, उन्होंने इंटरसेक्ट करा, जहां पर इंटरसेक्ट करा वहां से हमने ये लाइन पास कराई, और ये कहां से पास होगी, सी से। क्लियर है सबको। जहां पर ये तीनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगी ये हमारी इमेज हो गई A1, और ये हो गई मेरे पास B1, A1 B1। ठीक है, इसके बाद सारे नाम मैंने लिखे रखे हैं यहाँ पर। ये हमारे पास आई एंगल है, तो ये हमारे पास आर एंगल है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इस ऑब्जेक्ट की दूरी है हमारे पास यू है पोल से। अच्छा, सी से पी तक की दूरी, सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सी से पी तक की दूरी को हम आर बोलते हैं, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। A1 B1 इमेज है, ये A1 B1 जो इमेज है उसकी दूरी है v। ये जो f है इसकी दूरी है स्मॉल f, मतलब फोकस की दूरी होती है फोकल लेंथ। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा वो समझ में आ गया आप लोगों को? कुछ नहीं दिख रहा है, अब दूर ना करूँ तो कहाँ मारूं मैं यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो दूर पास कर, कहाँ बनाऊं डायग्राम, ले बन गया डायग्राम। गुस्सा हो रहा है, ऑनलाइन जिंदगी भर। लो, अब देखो कुछ, बोलो, देखा कि यस सर, नहीं? दिख रहा है। दिख रहा है ना, मैं यस साफ सर। साफ थोड़ा सा कर दूं, और ये ऑप्टिक्स वाला वो पार्ट लो और हटा दो, पार्ट 3 इल। अब ठीक है, और ले भाई बनते थोड़ा सा मैं यहाँ से काट लिया, ठीक है। और पास ले भैया। तो देखो यार, तो ये सब हो गया। अब कुछ नहीं करना, एक बार ऑब्जेक्ट और इमेज का एंगल लेना है आपको सी के साथ, और एक बार ऑब्जेक्ट और इमेज का एंगल लेना है पी के साथ। सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बार ऑब्जेक्ट और इमेज का एंगल सी के साथ और एक बार पी के साथ। तो देखना, अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी रखा हुआ है, बियॉन्ड सी। अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे तो हमारे पास ये इमेज बनती है। ठीक है भाई, सी से परे, सी से पीछे रखा हुआ है रियल इमेज के लिए। अब आ जाते हैं, कंसीडर अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, radius of curvature
कर्वेचर R, है ना, एंड ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड at distance u, image formed कौन सी है, a1 b1 at distance v। ठीक है जी, सारी कहानी मैंने लिख दी यहाँ पर। अब क्या करना है बच्चों, एक बार ऑब्जेक्ट और इमेज का एंगल P के साथ और एक बार C के साथ। तो इन ट्राइंगल A B P, ये वाला ट्राइंगल दिख गया सबको? अरे सही है, यस ठीक है। एंड ट्राइंगल A1 B1 P, मतलब ये वाला एक बार ऊपर वाला ये ऑब्जेक्ट का P के साथ, एक बार इमेज का P। अब आपने ये ट्राइंगल ले लिए, ये एंगल B को आप देखें और ये एंगल B1 को देखें। तो एंगल जब आप ABP ट्राइंगल बोलते हैं तो B आ रहा है, A1 B1 P बोलते हैं तो B1 आ रहा है। इसका मतलब एंगल B बराबर है एंगल B1 ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ऊपर वाला ये वाला, तो यहाँ पर एंगल I आ रहा है ये, और अगर आप नीचे वाला ट्राइंगल लेते हैं तो एंगल R आ रहा है। ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं तो I आ रहा है, नीचे वाला ट्राइंगल लेते हैं तो R आ रहा है, और ये I R के बराबर होता है, एंगल I बराबर एंगल R, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों इसका मतलब इस ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो गए। अगर दो एंगल सेम हो गए तो मैंने एंगल एंगल प्रॉपर्टी लगा के सिमिलर प्रूफ हो गए। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर ट्राइंगल A1 B1 P। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, मतलब खड़ी साइड का रेशियो बराबर पड़ी साइड का रेशियो। खड़ी मतलब जो दिख रही है सीधे, पड़ी मतलब लेटी हुई। तो बताओ इस वाले ट्राइंगल में ए बी पी में खड़ी साइड कौन है, ए बी। अच्छा, दूसरे वाले ट्राइंगल में A1 B1 P में खड़ी साइड कौन है, A1 B1। अच्छा, खड़ी साइड का रेशियो मतलब परपेंडिकुलर का रेशियो और बेस का रेशियो सेम रखते हैं। तो बेस कौन हुआ यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में ABP में, BP, BP बेस हो गया। अच्छा, दूसरे वाले ट्राइंगल में बेस कौन हुआ, B1P, B1P। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस यस सर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट और इमेज का एंगल अभी किसके साथ दिया था हमने, P के साथ। अब लो C के साथ, बजाय P की जगह C लेना है, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड A1 B1 C। तो अब आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा ट्राइंगल ABC और ये A1 B1 C, ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये B है और ये B1 है, दोनों 90 डिग्री है। तो एंगल B बराबर एंगल B1 ईच ऑफ 90। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, अगर मैं ये ट्राइंगल बोलता हूं तो इसमें ये एंगल, और अगर ये वाला ट्राइंगल बोलता हूं तो ये एंगल, दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। होंगे। तो इसको मान लो आप थीटा और इसको भी मान लो थीटा। थोड़ा छोटा हो गया, ध्यान से, है ना। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। तो बताओ क्या होगा, एंगल C बराबर एंगल C बराबर थीटा वर्टिकली अपोजिट, VO मतलब वर्टिकली अपोजिट। अब इन दोनों ट्राइंगल में ABC में A1 B1 C में दो एंगल सेम हो गए, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों सिमिलर कर दिए। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल A1 B1 C। और अगर ये दोनों ट्राइंगल
सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, मतलब खड़ी साइड बराबर पड़ी साइड। तो इस ए बी सी ट्रायंगल में खड़ी साइड कौन है? ए बी। ठीक है, दूसरे वाले ट्रायंगल में खड़ी साइड कौन सी है? इस वाले में A1 B1 C में, तो आपको दिख रहा होगा A1 B1, पड़ी साइड मतलब लेटी हुई। लेटी हुई इसमें कौन सी है? BC। इस वाले ट्रायंगल में बताओ लेटी हुई कौन सी है? A1 B1 C वाले में, सारे बता दो भाई। B1C। हाँ, तो B1 C इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? अब अगर आप इसको 1 और 2 को देखें तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। BP अपॉन में B1P बराबर BC अपॉन में B1C। बच्चों इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, ये वाली साइड मिटाऊंगा, इसका कोई यूज नहीं है, डायग्राम का तो यूज है। सही है, मिटा दो उसको, यस सर। जल्दी बोलो भाई। ठीक, अब मेरी बात सुनो बड़े। अब कुछ नहीं करना, आपको याद रखना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या कहता है? जो भी डिस्टेंस पोल से लेफ्ट की तरफ है उन्हें नेगेटिव ले लो, और जो राइट की तरफ है वो पॉजिटिव ले लो। तो ये सारे इधर ही है। एंड ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल, सभी डिस्टेंस को हमें पोल से मेजर करना है। तो नाउ हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे बड़े सा डब्बा बना के इसके नीचे इस वाले। बच्चों बीपी किसके बराबर है? कोई बता सकता है मेरे को देख के? बीपी, बी U के ऑब्जेक्ट, यू प्लस यू माइनस यू, माइनस यू। तो बीपी हो गया माइनस यू। सबको ये समझ में आ गया? यस इसी सर। प्रकार से B1P बताओगे, ये तुम बता सकते हो, वही वही पूछूंगा पहले। R के। माइनस आर के। अरे क्या बात, हाँ। C की दूरी होती है R, तो याद करो भाई। -V B1 तो ये तो माइनस B1 तो इमेज है ना, इमेज का है ना पॉइंट, -V है ना? अरे आप उसको क्यों देख रहे हो डायग्राम को? आपको ये नहीं याद है बच्चों, C से P तक की दूरी R होती है। B1 तो इमेज वाला है ना, समझ ओके गए? सर। ठीक, अब आ जाओ इस पे। BP हो गया, B1P हो गया, आ जाओ BC पे। बच्चों BC दिख रहा है सबको? पर BC तो पोल से है ही नहीं, B और C आ रहा है, पोल तो आ ही नहीं रहा इसमें। तो हम क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, देखो BC ये वाली साइड चाहिए ना मेरे को, BC। तो मैं इस पूरे BP में से इस CP को माइनस कर दूंगा। अगर मैं इस पूरे BP में से इस CP को माइनस कर दूंगा तो यही तो रह जाएगा। तो यस सर। BP माइनस CP। और बच्चों BP किसके बराबर है? देखो ये रहा BP, बताओ, अभी तुमने खुद ही बताया था BP -U -U। माइनस U माइनस, और CP कौन? CP बताओ भाई। C R सेंटर है, R R। बाकी माइनस का, माइनस माइनस का R। तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो ठीक है। अब आ जाओ किस पे बचा लास्ट? B1C। बच्चों B1C भी अगर आप ध्यान से देखो ये पोल से नहीं है, लेकिन B1C ये दूरी है। तो B1C इस दूरी को हम क्या लिख सकते हैं? CP माइनस B1P। बोलो सही है कि गलत है सही है। भाई? यस सर इसको सही है। में से CP में से B1P घटाऊंगा तो यही तो बचेगा। हालांकि छोटा हो गया डायग्राम, मैं समझ रहा हूँ, अगला वाला साफ सुथरा बनेगा, टेंशन मत। चलो तो अब बताओ CP कितना है? -R, और B1 कितना है? -P। तो माइनस 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 हो जाएगा प्लस। +V अब इन सब की वैल्यू बच्चों यहाँ पुट करनी है इस वाले फॉर्मूले में। तो BP की जगह कितना हो जाएगा? -U अपॉन में B1P की जगह हो जाएगा -V, BC की बराबर जगह हो जाएगा -U प्लस R, और B1C की जगह -R प्लस में V। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये U अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो -U इंटू में R प्लस में UV बराबर -UV प्लस में V इंटू R। बच्चों ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस,
और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, ये इस तरह। तो ये माइनस इधर आ गया तो प्लस, तो यूवी पहले से एक और यूवी हो गया तो कितना हो गया 2 यूवी। 2 UV. ये माइनस उधर गया तो प्लस, तो वी आर प्लस में यू आर। इस पूरे को डिवाइड करो यू वी आर से, डिवाइड बाय यू वी आर, तो 2 यूवी अपॉन में यू वी आर बराबर वी आर अपॉन में यू वी आर प्लस में यू आर अपॉन में यू वी आर। बच्चों यूवी से यूवी कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो बचा कितना 2 बाई आर, वी से वी आर से आर, यहाँ बचा 1 अपॉन यू प्लस यू से यू आर से आर 1 अपॉन वी। मैं उस साइड वाला मिटा देता हूँ क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट हम ले चुके हैं और इसका आपको यूज नहीं है यहाँ पर। सुनिए, तो आपको पता है, यहाँ पर लिखता हूं, आपको पता है R बराबर होता है 2F, R बराबर 2F होता है, तो R की जगह 2F रख दूं। Yes, sir. तो सॉल्व करने पर क्या आया 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। दिस रिलेशन इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। आगे बात समझ में? Yes, sir. मिरर फॉर्मूला क्या करता है, रिलेशन है किस किस के बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज डिस्टेंस, F फोकल लेंथ। अब आपको इन्हीं सब चीजों में घुमाने का। अब जब भी आप क्वेश्चन करेंगे एक बात याद रखें, फॉर न्यूमेरिकल एवरीथिंग जो भी रखोगे यहाँ पर, एवरीथिंग विद साइन रखना है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो जो भी यहाँ पर पुट करेंगे वो हमेशा साइन के साथ पुट करना। क्लियर है ये बात? यस सर। उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी ये तो हमारी थी रियल इमेज, अब एक बनाता हूँ वर्चुअल इमेज। इसको साफ कर दूं, जल्दी बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। अब इसको साफ कर देता हूँ भाई, तो बड़े ध्यान से देखना। अब ये अगला वाला डेरिवेशन खुद करोगे तुम। इस वाले को साफ कर देता हूँ। देखो डायग्राम कैसे बना। देखिए दूसरा है हमारे पास, है ये कॉनकेवी बट वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज। अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा वो याद रखें, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो हमारे पास जो है वर्चुअल इमेज बनेगी। सही है क्या? ज्यादा ऊपर हो गया क्या? ठीक है भाई, दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. यस सर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो डायग्राम में बड़ा सा बना दो, तो हम लोग को दिख गया ना जगह कितनी बहुत है मेरे पास जगह। लो क्या ये कॉनकेव मिरर है? Yes. नहीं सर, पॉलिश करना होगा। हाँ पॉलिश करना पॉलिश पड़ेगा। करना। तो बिना पॉलिश के हम नहीं बता सकते कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो इसलिए हमेशा जब भी करें पॉलिश जरूर। ठीक है, अब ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका फोकस है यहाँ पर कहीं, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। अब बताओ ऑब्जेक्ट किसके बीच में रखा है, फोकस और पोल के बीच में है ना कहीं पे? Yes, sir. क्या तरीका था? PPI मतलब पहली पैरेलल, ये पैरेलल। बताओ पैरेलल वाली कहाँ पे कट करेगी, फोकस पे? यस सर। इसको यहाँ पे ला दो।
ये रहा इसका फोकस, यहाँ से यहाँ हटा दो, ये रहा फोकस, ये रहा। अब दूसरी कहां से पास करानी है? पोल से, ये रहा। अब आप पता है क्या करना, इसके अपने हिसाब से इसके इस वाली से इससे डाइवर्ज होती हुई लेना, पैरेलल मत खींच लेना, पैरेलल मत खींचना। तो ये डाइवर्ज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो मैंने एडजस्ट कर दी इसके, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये इधर से डाइवर्ज हो रही है ना, तो क्या ये वाली रे जो फोकस से पास हो रही है और जो पोल से पास हो रही है, क्या आपस में कभी मिलेंगी? नहीं नहीं सर। सर नहीं मिलेंगी। तो अब हमें इन्हें जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा, बैकवर्ड एक्सटेंड करके। ठीक है। तो ये मैंने इसको जबरदस्ती मिला दी हूँ, अभी देखो। और जब जबरदस्ती का मतलब ये नहीं आप कहीं भी मिला दोगे, अपने उससे स्केल रख के ही करना। मेरी तो रेट टेढ़ी मेढ़ी रहेंगी, क्योंकि ये दोनों यहाँ मिल गए। जहां पर ये दोनों मिल रही हैं, अब वहां से एक ये पास करो, आप स्केल रखना सीधा, बिल्कुल स्केल एक यहाँ पर मिला देना स्केल का वो, और एक यहाँ मिला देना। आप तो बिल्कुल स्केल से बनाना। तो ये यहाँ पर ये यहाँ से होती हुई जाती है। तो ये जो गई यहाँ पर, जो मैं पोल से ये तो यहाँ से ले जाऊंगा, एक बार मैं मिलाऊंगा जरूर ऐसे, और ये मैंने मिला दिया, तो ये वापस, ठीक, बहुत सही, ठीक है भाई। तो ये वाली जो है हमारे पास यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस इधर चलेगी, और जहां ये काटेगी वो क्या है मेरे पास? सेंटर, ठीक है। अब ये तीनों जहां पर मिली है, ये इमेज बन गई आपकी, इसका नाम है A1 और B1। आप कभी चम्मच होती है ना घर में, जैसे चम्मच के पास ज्यादा मुंह ले आना, तो आपकी नाक बिल्कुल पकोड़े जैसी लगेगी, मतलब बड़ी दिखेगी आपको। तो ये भाई मेरे तो बिना उसके भी है, वैसे टेंशन ना लो। तो भाई देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी जो है यहाँ से, ये मेरे पास U है, ये इमेज है, इसकी दूरी V है, ये F है, इसकी दूरी स्मॉल f लिखी जाएगी, ये C है, तो ये दूरी R लिखी जाएगी। समझ गए सारे लोग ये बात? जल्दी बोलो भाई। यस सर। अभी भी ट्रायंगल सेम, पहले ABP मतलब ये वाला ABP, और ये A1 B1 P। देखो ये एंगल I, तो ये R, अगर ये R तो ये भी R, तो ABP ट्रायंगल लेना और A1 B1 P लेना। एंगल B और B1 90 डिग्री हो जाएंगे, I और R बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन बन जाएगी पहले वाली, सही है। अब दूसरी वाली में आ जाओ। दूसरी वाली में क्या लेना है? अब C के साथ लेना है। C के साथ कैसे लेंगे? तो देखो ABC, A1 B1 C, ABC, A1 B1 C, ये ट्रायंगल बड़ा, ये वाला C, ऑब्जेक्ट का C के साथ, इमेज का C के साथ, बोलो सही है क्या? लेकिन जब आप यहाँ पर करेंगे तो आप ध्यान से देखो, ABC में B तो 90 डिग्री है, और A1 B1 C वाले ट्रायंगल में B1 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है। लेकिन जो हमने वहां पर C लिखा था वो वर्टिकली अपोजिट सेम था, यहाँ पर ये C कॉमन होगा, मतलब अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो भी C का एंगल आएगा, और अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, तो ये एंगल उसमें भी कॉमन आएगा। तो अब जब आप C के लिए लिखेंगे, एंगल C कॉमन है लिख देना, दूसरी वाली इक्वेशन में एंगल C कॉमन है। समझ गए ये बात? सर दोबारा रिपीट कर देना एक बार। कहां से भाई? सर ये सी वाला ही। अच्छा देखो भाई, ABC ट्रायंगल, ऑब्जेक्ट का C के साथ, इमेज का C के साथ। अब आप देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये 90 है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये B1 90 है, तो एंगल B डैश के बराबर, B1 के बराबर हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब आप अगर ये ट्रायंगल लेते हैं ABC,
तो इसमें भी सी एंगल आ रहा है ये वाला, और अगर आप बड़ा वाला ले रहे हैं तो भी यही आ रहा है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया इनमें कॉमन हो गया। बोलो सही है क्या? सर क्या दोनों को इक्वल टू करके लिखेंगे या सिर्फ एंगल सी कॉमन लिख दें? एंगल कॉमन लिखना है, एंगल सी इज कॉमन, या कोई नाम दे देना ओके इसका, सर। थीटा नाम दे दो, या जो आपको अच्छा लगता हो, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, नाम दे देना। सही है? ओके सर। या डायरेक्ट लिख देना एंगल सी कॉमन है, समझ होती है, टीचर को पता है। सही है ना भाई? तो बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन बन जाएगी, और फाइनली आप पहुंचोगे इस पे, बीपी अपॉन में B1P बराबर BC अपॉन में B1C। इस फाइनल कंक्लूजन पे आप पहुंचोगे पहली और दूसरी इक्वेशन बनाने के बाद, दोनों को कंपेयर करने के बाद अब यहाँ पर पहुंचोगे। अब यहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं देखो जरा, चेंजेस क्या क्या है। बीपी तो ऑब्जेक्ट तो माइनस यू ही रहा, B1P इमेज इस बार कितना हो जाएगा, इमेज की दूरी बताओ? वी वी रहेगा। प्लस वी, माइनस का, प्लस वी, प्लस का भी, प्लस वी। का भी। सही है। अच्छा बताओ बीसी कितना हुआ इस बार? बीसी, पीसी, बीसी है ना, तो बीसी को क्या लिख सकते हैं, पीसी माइनस बीपी। इसमें से अगर इसको घटा दूंगा तो यही तो बचेगा, इस पूरे में से इसको घटा दूंगा तो यही तो बचेगा। सही है कि गलत है? अच्छा पीसी कितना है बताओ? आर माइनस एफ होगा सर। माइनस आर। और बीपी कितना है? बीपी माइनस यू है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यू हो जाएगा ना। सही है कि गलत है? बोलो। सही है। अच्छा सही है। लास्ट B1C, B1C कौन बताएगा मेरे को, बताओ सारे। B1C को क्या लिख सकते हैं? पी लाना है बस बीच में, बोलो। माइनस आर आर प्लस प्लस वी। वी, नहीं माइनस आर वैसे प्लस वी, पहले पहले तो ऐसे लिखेंगे ना, CP सीपी प्लस में प्लस P बी B1। B1। सही है। और यस सर। CP कितना है बच्चों? CP इधर है, आर इस तो माइनस का R माइनस आर। और ये प्लस V। अब जब आप उसको लिखेंगे ना, वो तो आप लिख लोगे ना पहले वाला, तो ये जब आ जाएगी उसमें ये वैल्यूज रखना, सॉल्व करोगे बिल्कुल सेम आ जाएगा। सही है क्या? यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बता देना, मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बोल दिया, ट्रिक मान लो या जो भी मान लो, अपना तजुर्बा। PPI पैरेलल पोल इंटरसेक्शन, स्केल पेंसिल आपके हाथ में रहेगी, 3-4 बार प्रैक्टिस करना तो समझ में आ जाएगा। सर हाँ जी भाई बोलो बोलो। सर जो पी के बाकी बी ए बी साइड जो वर्चुअल इमेज होता है पॉजिटिव है। ये यस सर। ये इमेज इस बार वर्चुअल है, पॉलिश वाली साइड की तरफ बनती है तो वर्चुअल होती है, और अगर रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ बनती है तो रियल बनती है। वो तो पता ही है, लेकिन जैसे कि सर वर्चुअल साइड होता है पॉजिटिव एक्सिस लेंगे ना। हाँ तो ये प्लस हुई ना, यहाँ पोल से इधर वाला सर प्लस वही हुआ पूछ रहा था। इधर। हाँ ये मैंने प्लस लिया है तो वो प्लस का भी लिया हुआ है इसमें। ठीक है, इसको साफ कर दो। यस सर। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, अब बनाता हूं मैं कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, ये तो कॉन्केव का था, अब कॉन्वेक्स के लिए बनाता हूँ। कॉन्वेक्स के लिए बहुत आसान होता है, कॉन्वेक्स का बनाना इसके कंपैरेटिवली आसान होता है, पहले बता दूं। देखो अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में एक ही होता है, याद रखना, एक ही तरह की इमेज बनेगी। कॉन्केव में जबकि दो तरह की इमेज बनती थी। सही है, ये रहा कॉन्वेक्स। ठीक है, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ये इसकी पॉलिश वाली साइड, ये इसकी पोल, ये अपना ऑब्जेक्ट, ये इसका नाम AB ऑब्जेक्ट। पहली रे पैरेलल गई,
पैरेलल रे रिफ्लेक्ट हो गई, ये क्या रिफ्लेक्टेड रे इसको कट कर रही है? नहीं, तो इसको स्केल रखना, जबरदस्ती मिला देना ऐसे करके। अब ये जहां पर काटेगी वो क्या बन गया इसका फोकस, ठीक है। अब एक पास कराना है आपको कहां से? पोल से, इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देना, ठीक है जी। अब जो पोल से पास हुई है उसको पीछे मिलाना है ऐसे करके, ये इंटरसेक्शन हो गया। अब क्योंकि आपको इसको सेंटर भी फाइंड करना है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो इंटरसेक्शन से पास होगा, ऐसे ये वापस होगा। अब इसको एक्सटेंड कर देंगे आप यहां से पास कराते हुए, और जहां ये कट करेगा आपका वो अपना सेंटर हो जाएगा, सही है। अब यहाँ जो तीनों ये मिल रही है, ये तीनों यहाँ पर एक इमेज बनाएंगी, और इस इमेज का नाम रखेंगे हम A1 B1, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, दोबारा से सेम चीज रिपीट करता हूँ। ये ऑब्जेक्ट की दूरी U, इमेज की दूरी V, फोकस की दूरी फोकल है स्मॉल है, सेंटर की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल है। इसमें भी आपको सिमिलर वे में सेम तरीके से वैसे ही ट्रायंगल को फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट और इमेज का एंगल एक बार P के साथ एक बार C के साथ, तो ये एंगल अगर I है तो ये एंगल R हुआ, क्योंकि ये नॉर्मल हुआ ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है, तो ये IR ये एंगल होगा। अगर ये R है तो ये एंगल भी R हुआ। आपको क्या करना है, ABP ट्रायंगल में और A1B1P ट्रायंगल में, ABP ट्रायंगल में, तो ये B और ये B1 90 डिग्री हो गए। इस ट्रायंगल में आ रहा है I, इस ट्रायंगल में आ रहा है R, और I और R तो बराबर होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सिमिलर प्रूफ करना, सिमिलर प्रूफ हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रखना सेम। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज का एंगल C के साथ। तो देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, इसका एंगल C के साथ ये वाला ट्रायंगल लेना है, फिर इमेज का एंगल C के साथ लेना है, ये एंगल C कॉमन आ जाएगा दोनों में, B और B1 90 हो जाएगा, सिमिलर रख देना, पहले जैसा बिल्कुल सेम आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आ जाओगे लास्ट कंक्लूजन में, BP अपॉन में B1P बराबर B1C नहीं BC अपॉन में B1C। बोलो सही है क्या? अब यस इसमें सर। बताओ U कैसा रहेगा इसमें? नेगेटिव। R, पॉजिटिव। F, पॉजिटिव। V, पॉजिटिव। सबको सुनाई देगी ये बातें, ठीक है। तो इसका आप खुद करेंगे अपने आप से, करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मतलब तीनों के डायग्राम बनाने, एक मैंने पहले बोला है रे ऑप्टिक्स के अंदर आपको जो नहीं हो पाए वो मेरे से पूछ लेना, लेकिन जो मैं छोड़ता जाऊंगा वो आपको खुद करने पड़ेंगे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले, समझाने की जिम्मेदारी मेरी, अगर ना समझ में आए तो मेरे से दोबारा पूछना, लेकिन साथ में कंप्लीट करना। ये डायलॉग मैं हर साल मारता हूँ कि भाई जो है क्या कहते हैं, पढ़ना है कंप्लीट करना है, फिर भी बच्चे कुछ होते हैं एक तो वो छोड़ ही देते हैं, फिर बाद में वो ढूंढते हैं, तो तुम लोग वो मत करना। इसको साफ कर दो, जल्दी बोलो भाई। यस सर। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अगली बात, ये तो हमारा मिरर फॉर्मूला है। अब आ जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, बड़े ध्यान से सुनना है ना। थोड़ा सा इसको हल्का सा ऊपर कर देता हूँ और कुछ बातें समझाता हूँ। पहली बात समझना, केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एट माइनस इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर माइनस इंफिनिटी पर है, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, तो कुछ ये सिचुएशन रहेगी। रफ डायग्राम है ये केवल, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाना। ये पोल रे ऐसे गई, ये यहाँ पर कट करेगी, तो ये
ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पे। कौन सा इंफिनिटी? माइनस इंफिनिटी, क्योंकि इस तरफ माइनस होगा, इस तरफ प्लस होगा। अगर ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे है तो ये अपनी इमेज है, यहीं पे बन रही है फोकस पे। भाई पैरेलल बीम फोकस पे तो कट करेगा। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे होता है तो इमेज जो बनती है, ऑब्जेक्ट इमेज नेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? माइनस इंफिनिटी पर। इमेज कहां बन रही है? एट फोकस। कैसी बन रही है? पॉइंट, पॉइंट साइड। कोई समस्या है किसी को? जल्दी बोलो भाई। नो सर। ठीक है, दूसरी बात, अब ऑब्जेक्ट को उठा लिया वहां से, इंफिनिटी से थोड़ा आगे ले आओ, फाइनाइट दूरी पर, है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, माइनस इंफिनिटी और सी के बीच में। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, रफ इमेज बनाऊंगा, पहले बता दिए। ये गया फोकस, ये गई यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं नॉर्मल बन जाएगा इसका। तो इमेज ये बन गई, ये रहा नॉर्मल यहाँ बना, ठीक है। ये रही इमेज, सही है, इमेज, ये रही इमेज, दिख रही है सबको इमेज। ये ऑब्जेक्ट है अपना, ये इमेज है, ये अपना सी है। तो ऑब्जेक्ट किसके बीच में हो? सी और माइनस इंफिनिटी के बीच में। समझ में आया कि नहीं? बोल दिया करो सर, मैं मत करो। समझ में आई ये बात? ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी और सी के बीच में, ये पता चल गया? जल्दी सर एक बोलो। बार और बता दो। अच्छा, यस सर। अभी पढ़ाया नहीं था तुम्हें? यही डायग्राम तो बनाया था मैंने, बड़ा वाला जो बनाया था पहला। पहला डायग्राम तुमने देखा था जब मैंने पहला डायग्राम बनाया था? यस सर। वही है। बनाओ क्या दोबारा, क्या समझ गए कुछ? बोलो ठीक है। भाई, जो पहला डायग्राम बता बना दो। दो एक और बार। अरे भाई देख, बना दूंगा, मेरे को कोई समस्या नहीं है। देख जरा, पहला डायग्राम भूल ही गए तुम, तुम्हारी गलती है ना। देखो, बड़े बड़े नहीं बनेंगे ना डायग्राम, छोटे बनाओ, क्योंकि 6 डायग्राम बनाने हैं ऐसे मेरे को, इसलिए। देखो, ये अपना मिरर, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपना ऑब्जेक्ट फाइनाइट दूरी पर है, ये तो पक्का है। यहाँ पर कौन होगा? माइनस इंफिनिटी। अच्छा, ये गई पैरेलल रे पहली, जहां कट करेगी वो फोकस, रफ डायग्राम है। फिर एक जाएगी पोल से, पोल वाली यहाँ जाएगी, ठीक है, जाती थी, याद करो। फिर जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, वहां से एक जाता था ये नॉर्मल, ये अपने पाथ को रिट्रेस करता था, ये नॉर्मल कहाँ कट करता था? सी पे। तो बताओ इमेज कहां पर है इस बार? ये इमेज। अब बताओ कि समझ में आ गया? आ गया। ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट है माइनस इंफिनिटी बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड सी, माइनस इंफिनिटी और सी के बीच में है, तो बताओ इमेज कहां पर बन रही है? सी और एफ के बीच में। हाँ, बिटवीन सी एंड एफ, ये बात हुई ना, सी और एफ के बीच में। छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है? छोटी। स्मॉल। सीधी है कि उल्टी है? उल्टी। इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। रियल है कि वर्चुअल? रियल। रियल। हाँ, रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ है तो रियल। तो स्मॉल इन्वर्टेड रियल, स्मॉल इन्वर्टेड रियल, सही है। अब ऑब्जेक्ट को और पास लाओ, ऑब्जेक्ट को और पास लाओ, ऑब्जेक्ट को और पास ले आया, यहाँ पे लिखता हूँ तीसरा डायग्राम, ऑब्जेक्ट एट सी। ये खास बात है, ऑब्जेक्ट एट सी। अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रख दिया तो क्या होगा? देखो जरा,
अगर ऑब्जेक्ट को सी पर रख दिया, ये रहा सी, यहीं पर ऑब्जेक्ट है अपना, तो एक रे कहां से जाएगी, बिल्कुल पैरेलल। सी कहाँ होता है, सी कहाँ होता है बच्चों, फोकस का डबल होता है, तो इसका मतलब बिल्कुल यहाँ पर बीच में फोकस होगा। सही है कि गलत है? ठीक है। तो ये यहाँ से गई ऐसे करके, है ना, ये ऐसे चली गई। सारे लोग ध्यान से देखना, स्केल से वैसे ज्यादा अच्छा बनता, पर मैंने फिर भी कोशिश करी। ठीक है, अब ये कहां से जाएगी, पोल से, ये वापस आ गई यहाँ पर, ये भी यहाँ पर, ये दोनों काट रही है, तो इसकी इमेज ये रही नीचे इसकी, समझ गए क्या? तो ये ऑब्जेक्ट है और ये रही इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पर है, ऑब्जेक्ट एट सी, तो इमेज कहाँ बनी, सी पर सी ही पर सी पे। इमेज एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। कैसी बनेगी सुनो, inverted real or equal to the object. सेम साइज, इन्वर्टेड एंड रियल। समझ गए ये बात, समझ गए बच्चों ये बात? यस सर। यस सर। अब एक बात बताओ, अब बात बताना मेरे को, फास्ट कौन चला, ऑब्जेक्ट या इमेज? सुनना जरा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे थी, सही है? अभी एक और बना देता हूँ, फिर पूछता हूँ, अभी इसको करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पूछूंगा तो मजा आएगा। अभी सी पे आ रहा है ना, अभी सी से थोड़ा और आगे आ जाओ, साफ कर दो इसको। जल्दी बोलो भाई। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ, ऑब्जेक्ट सी तक आ गया, इंफिनिटी से चल के फिर इंफिनिटी और सी के बीच में, अब सी पर आ चुका है, अब सी और एफ के बीच में जा रहा है ऑब्जेक्ट। चौथी कंडीशन, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में गया ऑब्जेक्ट। डायग्राम देखो, ये अपना पोल, ये अपना फोकस, ये अपना सेंटर, सही, ऑब्जेक्ट ये इनके बीच में, ये रहा, ये गई यहां से, फोकस से कट करेगा, ये अपना यहां से गई, ये अपना इधर आ गया, मतलब देखा जाए ना सही मायनों में, ये सी है, तो ये कहाँ बनी, इधर, ये इमेज, ये सी और ये इमेज, किधर गई इमेज, जल्दी बोलो, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ गई, जल्दी बोलो। बियॉन्ड सी। हाँ शाबाश, यही सुनना चाह रहा है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे चली गई। एक सेकंड, पहला दूसरा तीसरा है, बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पर क्या लिखना था, बियॉन्ड सी, बताओ कैसी है? लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ लार्ज है, बिल्कुल सही है, फिर रियल है, ये भी सही है, इन्वर्टेड है, सही है। अब आ जाओ बिल्कुल फोकस पे, कहां पर आ गए, बिल्कुल फोकस पे, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस। बच्चों अगर ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फोकस पे ले आएंगे तो देखो क्या घटना होने वाली है, ये मेरे पास पोल, ये फोकस और ये सेंटर, ऑब्जेक्ट फोकस पे ये रहा, पैरेलल रे गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही पास होगी, ये गई पैरेलल इस पोल से, ये गई यहाँ पर, तो ये तो हो गया कितना, माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ भी तो ले सकते हैं, ये प्लस इंफिनिटी, सही है कि गलत है? ये गई पैरेलल होगी ना, तो अगर इधर से लेते हैं तो माइनस इंफिनिटी, उधर वाला लेते हैं प्लस इंफिनिटी, मतलब दो कंडीशन है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी दोनों। अरे सही है क्या? यस Yes सर। sir.
ठीक है, तो एट फोकस माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी, दो सिचुएशन रहेगी यहाँ पर, इसलिए इसका ग्राफ जब बनाया जाता है ना बहुत गंदा ग्राफ बनता है, नॉट डिफाइंड। यहाँ पर इसको हम एक्सप्लेन कैन नॉट बी एक्सप्लेन, ऐसे लिख सकता हूँ, कैन नॉट बी एक्सप्लेन, उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते नेचर के। चलो भाई अब आ जाते हैं, अब एक मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, भाई सुनो सब लोग बताना, मैं रिपीट भी करूंगा तुम्हारे साथ। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, तो इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पे। फोकस पे, सही है गलत है? Yes, sir. सही है सर। अब ऑब्जेक्ट सुना जरा, अब ऑब्जेक्ट कहां पर आया, मानना ऑब्जेक्ट आया यहाँ पर, देखना इंफिनिटी से यहाँ तक आ गया, कहां तक? सी तक आ गया, मान लो इंफिनिटी से सी तक आ गया, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से सी तक आ गया, तो जब वो सी पे आ गया तो इमेज कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ। नहीं ये नहीं, सर सी मैं पे सी पे बनेगी। बोल रहा हूँ, मैंने उंगली रखी है वहीं पे, देखो तो सर सी मैं जो पे। बोल रहा हूँ उसको तो समझो, फिर सी रिपीट पर। करता हूँ एक बार। हाँ हाँ यही बोलना है, सुनो, अगर ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी से सी पर आया तो इमेज कहां से कहां पर आई? एफ से सी आई कि नहीं आई? I. यस सर। रिपीट करता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे था तो इमेज एफ पे थी, लेकिन ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी से सी आ गया, लेकिन इमेज एफ से सी ही गई केवल। कौन ज्यादा तेज चल रहा है, ऑब्जेक्ट की इमेज? Object. ऑब्जेक्ट। Object. ऑब्जेक्ट ज्यादा चला, ऑब्जेक्ट ज्यादा चला, इमेज कम चली, सही है गलत है भाई? Yes, sir. तो ऑब्जेक्ट कम चला और ऑब्जेक्ट ज्यादा चला और इमेज कम चली, इसमें लिख लोगे अपने शब्दों में? Yes, sir. हाँ, ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी से सी आया, इमेज एफ से सी आई केवल। इसका स्क्रीनशॉट लो 5वें डायग्राम का भी। अभी देखना चमत्कार, सही है भाई? अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसको साफ कर दो इधर वाला, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, अब कहां तक आ गए हम? एफ तक आ गए हैं, अब एफ से पी आ जाओ, एफ एंड पी, छठी कंडीशन, 1 2 3 4 5 छठी नौ, छठ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में है। तो इसकी तो अभी बनाई थी हमने इमेज, कैसी बनी थी याद है तुम्हें? वर्चुअल। हाँ वही वाली तो बनेगी, ये अपना फोकस यहाँ पर है इस बार, ये गई यहाँ पर, ये गई यहाँ पर, ये रही यहाँ पर, और ये पीछे बनी थी, याद है तुम लोगों को अभी बनाई थी? तो बताओ बड़ी बड़ी बनी थी कि छोटी? Large. हाँ, तो एट जब ये अब आ गया ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी, तो इमेज कैसी, इमेज कहां पर बनी? बियॉन्ड मिरर, है ना, बियॉन्ड मिरर, या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पोल एंड प्लस इंफिनिटी के बीच, बिटवीन पोल एंड प्लस इंफिनिटी, समझ में आया कुछ? भाई ये पोल है और इधर प्लस इंफिनिटी होगा तो उसके बीच ही तो है। यस सर। ठीक है, अब कैसी बनी है, सीधी है कि उल्टी है? Virtual large. इरेक्ट, इरेक्ट। इरेक्ट है, वर्चुअल है, एनलार्ज है, सही है, वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज बड़ी बनती है, क्लियर है क्या ये बात? यस सर। ठीक है, अब एक बात देखी आप लोगों ने, तुरंत इसने अपना वो पलट लिया, अभी जब फोकस पे थे, ये जब फोकस पे थे तब जो दिखा रहा था माइनस इंफिनिटी पे, और इधर दिखा रहा था प्लस इंफिनिटी पे, और जैसे ही मैंने फोकस से थोड़ा आगे खिसकाया फटाफट से पोल के पास आ गया, सही है कि गलत? सही है Sir, सर। फिर से बोलना.
अच्छा रिपीट करता हूँ, पहले वाली कंडीशन याद है ना जो मैंने बोला था, ऑब्जेक्ट तेज चला गई Yes, sir. चलो दूसरी। अभी पता जब ये ऑब्जेक्ट फोकस पे था, ऑब्जेक्ट अभी पिछला वाला एट फोकस पे था, तो इमेज कहाँ पे थी, माइनस इन्फिनिटी Infinity या फिर plus infinity. इन्फिनिटी है ना, याद लो इधर वाला प्लस इन्फिनिटी लो, ठीक है। जैसे ही आपने एफ से थोड़ा इधर खिसकाया पोल की तरफ, थोड़ा सा ही खिसकाया होगा, अब ऐसा तो है नहीं तुम कई किलोमीटर चलना पड़ता है, फिर तो मिरर में देख ही नहीं पाओगे, बहुत जरा सा खिसकाया और देखो इन्फिनिटी से यहाँ आ गई है इमेज, सही है कि गलत है? Yes, sir. बताओ, जब हम फोकस से पोल के बीच में ले जा रहे हैं तो कौन ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, स्लो, और इमेज फास्ट, Fast. सही है गलत है? Yes, sir. सही है. सही है सर। ठीक है, तो जब हम इन्फिनिटी से सी की तरफ आ रहे थे, जब इन्फिनिटी से हम सी की तरफ आ रहे थे तो ऑब्जेक्ट तेज चल रहा था, इमेज स्लो। अब जैसे हमने फोकस क्रॉस करा है तो इमेज क्या चल रही है, फास्ट, और ऑब्जेक्ट चल रहा है स्लो, बदल गई बातें, बात समझ में आ गई मेरी? Yes, sir. अब क्या होना चाहिए, अब तुम पास आओगे तो ये भी पास आएगा। Sir, हाँ सर जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सी तक आएगा या फिर एफ तक आएगा, मतलब हाँ, जब तक सी एफ एफ. जो भी मान लो, सी एफ जो भी मान लो, एफ पे तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, सी तक मानो ना, मतलब आ तो उसी तरफ रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है सर. ठीक है, अब आ जाओ लास्ट 7वीं बार, एट पोल, एट कहाँ पर, पोल पे, सही है। अब पोल पे आ गए, अब जैसे हम पोल पर आए तो ये इधर आ जाएगा, देखो हम इधर जा रहे हैं और ये इधर आ रहा है, समझ पा रहे हो आप? हम तो इधर जा रहे हैं और वो इन्फिनिटी से इधर आ रहा है, तो इमेज क्या बनेगी, एट पोल पर अगर हम है तो इमेज क्या बनेगी, पोल पर ही बनेगी, सही है क्या भाई? क्लियर है सबको? यस सर. तो देखो क्या घटनाक्रम चला है, यहाँ पर थे तो यहाँ इमेज थी, यहाँ आई तो इमेज पीछे चली गई, और पास आए तो इमेज पलट गई, फिर इन्फिनिटी पे चली गई, कितने सारे कारनामे करे इस प्लेन मिरर, इसमें कॉनकेव मिरर। आ रही है बात समझ में? इसका Yes, स्क्रीनशॉट, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर नेचर क्या होगा? इसका कोई भी नहीं नेचर होगा, उसका नेचर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सर सेम साइज ऑफ, सर हाँ सर सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होगा इमेज? नहीं, वो तो सी पर होता है। अरे ये तो जस्ट कंडीशन है, हम पोल पे कहाँ देखते हैं, पोल पे देखेंगे नहीं बैठ के, हम तो दूर से ही देखेंगे भाई, इतनी बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, जितना तुम पास जाओगे उतनी बड़ी होती जाएगी, नहीं होती जाएगी? तो जितना मिरर के, कॉनकेव मिरर के तुम पास आती जाओगी तो तुम्हारा चेहरा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो तुम्हें चेहरा थोड़ी ना दिखाई देगा, स्किन दिखाई देगी तुम्हारी, बड़ी स्किन दिखाई दे जाएगी तुम्हें। अरे सही है। ओके सर. हाँ तो ये वाला साफ कर दो, इधर वाला, Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अब अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, अगर ये ऑब्जेक्ट ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट एक से दो में तो काम नहीं बन रहा, ये अब ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी चला गया, पी चला गया, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड पी चला गया। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड पी चला जाएगा, पोल से पीछे चला जाएगा, इस सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट को बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब तक की जो भी कहानी पढ़ रहे थे उस कहानी में हमारा ऑब्जेक्ट था रियल, अब लेकिन वो बियॉन्ड चला गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सही है क्या? जल्दी बोलो भाई। तो ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो मैंने यहां से नॉर्मल ड्रॉ करा तो ये वापस इधर आ गया, और ये ऐसे आएगा तो ये भी इधर से आ जाएगी, तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी।
तो यहाँ पर तो कुछ बताना नहीं है आपको, तो यहाँ पर बस क्या करना है, यहाँ पर बस ये बताना है अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज फिर इधर चली जाएगी, अगर आप पोल से बियॉन्ड ले जाओगे तो फिर इमेज इधर चली जाएगी, समझ रहे हो? अरे वर्चुअल ऐसे ऑब्जेक्ट चली का जाएगी। मतलब होता है असलियत में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब असलियत में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा होगा, कहीं से रे आ रही होगी, कन्वर्जिंग रे, उस रे के बीच में मिरर रख दिया। अब इस मिरर के लिए तो कौन ऑब्जेक्ट हुआ, कहां से आ रही होगी मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, सही है कि गलत है? भाई कोई ये रे आ रही थी, ये वाली जो मैंने यहाँ बनाई है, वो कन्वर्जिंग रे थी जो इस मिरर पे गिर रही थी। अब वो रे कहां से आ रही है मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, तो जो इंसिडेंट रे आती है उसको मिला लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, और जहां वो मिल जाती है उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इंसिडेंट रे जहां पर वर्चुअली मिलाई गई है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये गया। यस सर। हाँ, यस सर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट असलियत में ऑब्जेक्ट नहीं होता। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट तभी लगेगा, आपको आएगा आगे क्वेश्चन कराऊंगा कॉम्बिनेशन में। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट तभी लगता है कि जब कोई कन्वर्जिंग बीम इस पे आके गिरेगा। जब कोई कन्वर्जिंग बीम आके गिरेगा तो वो कहां से आ रहा है मुझे भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मेरे को ऑब्जेक्ट की दूरी चाहिए तो मैं इस इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, और जहां पर ये एक्सटेंड करने पर मिल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वही वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ गए क्या? यस सर। Yes, sir. तो ऐसे रहता है। तो अगर अब आपको ये 6-7 सिचुएशन हो गई कुल मिला के, अगर आपको ये 7 सिचुएशन समझ में आ गई तो आप लोगों को क्या करना है, अगली क्लास में इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल तो। कर दिया स्क्रीनशॉट? अगर Yes. ये बातें समझ में आ गई तो अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से, अपने विवेक से आपको ग्राफ बनाना है। 1/u और 1/v, एंड दूसरा ग्राफ u एंड v। ये दो ग्राफ बनाने, ये तो हर जगह मिल जाएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो 1/f 1/u का ग्राफ बनाना है आपको, और एक v और u का ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ बहुत आसान बनेगा, ये ग्राफ में थोड़ी मेहनत होगी। मैंने सारी सिचुएशन बताई है, अगर आपको ये सिचुएशन याद रहेगी तो अगली क्लास में आप एक चुटकी में ग्राफ बना लेंगे। ये 6 की 7 की 7 सिचुएशन याद रखिए ना बस। सही है भाई? हालांकि हालांकि आपके पास कभी आपके सीबीएसई में, हमारे नीट में कभी भी इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं ग्राफ बनाना बता दूंगा क्योंकि मैंने सिचुएशन पढ़ा दी जब। ठीक है भाई? तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये आपको आगे फ्यूचर में कहीं भी काम आ सकता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन के लिए भी काम आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट को कहां से कहां ले जाने में इमेज कहां से कहां जाती है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी। ये 6-7 सिचुएशन अगर आपको याद रहेगी मिरर में, तो मिरर का कैसा भी क्वेश्चन हो तो आप कर लोगे आराम से। क्लियर है क्या ये बात? फॉर्मूला वही यूज हो ना, ये सिचुएशन याद रख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है जी? मिरर वाला ये वाला पार्ट खत्म, अगली क्लास में मिरर का मैग्निफिकेशन करेंगे और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ेंगे। मिरर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा अगली क्लास में। चलिए भाई, टाटा बाय बाय, नमस्ते।